नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा पाठ 27 शांति दूत श्री कृष्ण के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। शब्दाकु चक्र षड्यंत्र बुरी चाल संभ्रांत विशिष्ट जन स्वीकृति मंजूर निर्दोष दोष रहित गांधारी दुर्योधन की माता कल्पना अनुमान आरूढ़ चढ़कर बैठकर कुलनाशी कुल का नाश करने वाला मध्याह्न दोपहर उत्तरीय पुरुषों द्वारा कंधे से कमर तक ओढ़ा जाने वाला वस्त्र शिष्टाचार पूर्वक शालीनता से प्रथा कुंती आश्रित आधीन मझधार बीच में। भोजन के निमंत्रण पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से क्या कहा। भोजन के निमंत्रण मिलने पर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। प्रश्न 2, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की सभा में क्या कहा। उत्तर, श्री कृष्ण ने पांडवों की मांग रखने के बाद धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। फिर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि ऐसा हुआ तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। कुंती ने कर्ण से क्या कहा। उत्तर, कुंती ने कर्ण से कहा, कर्ण, यह न समझो कि तुम सूत पुत्र हो, न तो राधा तुम्हारी माँ है और न अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए, तुम सूर्य के अंश हो। फिर वह बोली, बेटा दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होंगे। कर्ण ने कुंती को क्या आश्वासन दिया। कर्ण ने कुंती से कहा कि मैं अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा, या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हाल हाल में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन, हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही। तुम चिंता न करो।